सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड, माय नेम इज़ अमनदीप सिंह। सो इस लेक्चर में हम करेंगे रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स पार्ट 8। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली जो किया था वो था कॉम्पैक्ट सेट एंड कनेक्टेड सेट के बारे में थ्योरी, है ना। और इस वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लगभग हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि लगभग ईच एग्जाम में ये कॉम्पैक्ट सेट एंड कनेक्टेड सेट, इवन की टोपोलॉजी की बात करें, है ना, पॉइंट सेट टोपोलॉजी की बात करें तो ईच एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है ना क्वेश्चन। तो इसके बिना मतलब एग्जाम ये कह लो कि बन नहीं सकता, है ना। तो ये वीडियो के माध्यम से अभी हम मतलब जो कॉम्पैक्ट सेट एंड कनेक्टेड सेट के बारे में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो इसके बारे में, ठीक है। तो देखेंगे कुछ क्वेश्चन। Okay, so the first one is, okay, so yes, the first one question is, which of the following subset of R square are compact? Okay, which one of the following subset of R square are compact? Okay, so first one is xy belongs to R square. Okay, first one is xy belongs to R square. Where x is less than equal to 1 and y is greater than equal to 2. Xy, where mod of xy is less than equal to 1 and y square is less than equal to 2. Third option is x square plus 3y square is less than equal to 5. Fourth option is x square is less than equal to y square plus 5. Okay, so चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। So इस क्वेश्चन को देखें कि वैसे कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन जनरली देखें तो कॉम्पैक्ट सेट की जो डेफिनेशन होती थी कि ईच ओपन कवर के विद रिस्पेक्ट टू मेरे को एक फाइनाइट कवर एग्जिस्ट करवाना है, जो इसके विद रिस्पेक्ट टू सेट कॉम्पैक्ट बनाएगा, है ना। अगर चलो ठीक है डिस्कार्ड करना हो ऑप्शन तो चलो मतलब आप मतलब वैसे तो इस सेट में फाइंड करना जो फाइनाइट कवर उसके विद सब कवर के विद रिस्पेक्ट टू कवर ओपन कवर के विद रिस्पेक्ट टू फाइनाइट सब कवर इस सेट में फाइंड करना तो मुश्किल है। चलो मतलब मान लेते हैं कि वैसे हम ऐसा फाइंड कर लेंगे कि जो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, मींस एक ऐसा फाइंड कर लेंगे जो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर देगा ना। तो लेकिन जब हमने कॉम्पैक्ट प्रूव कराना होगा तो उसके लिए सारा थोड़ी कराएंगे, है ना। तो ये ऐसे डेफिनेशन के विद रिस्पेक्ट टू प्रूव करना या सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो एक रिजल्ट हमने किया था हीन-बोरल प्रॉपर्टी की हीन-बोरल प्रॉपर्टी हमने की थी, हीन-बोरल प्रॉपर्टी की अ सेट इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट if and only if it is closed as well as bounded. It is closed plus bounded. Okay, तो ये r square r क्यूब मतलब ईच r के लिए ये एग्जिस्ट करती थी। तो इसको इसके विद रिस्पेक्ट टू ही करेंगे सॉल्व और इसको डिस्कार्ड करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा ग्राफिकली अप्रोच भी होनी चाहिए आपकी। तो देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं ऑप्शन उठाता हूँ, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी में ध्यान से देखें, एक एक्स वाई सेट है। एक्स स्क्वायर अगर इसको यहाँ लेके जाएं तो माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है ना। अगर मैं इसको देखूं कि ये कैसा सेट है, ये बेसिकली एक हाइपरबोला होता है। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू समथिंग ए स्क्वायर इज अ हाइपरबोला। ओके, in which I can say that this is a point. Okay, so it is a hyperbola basically. So अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये भी एक हाइपरबोला बनाएगा, ये भी एक हाइपरबोला बनाएगा, कुछ ऐसा ही। यहाँ माइनस √5 रख लो और यहाँ √5 रख लो, ठीक है। और ये लेस देन इक्वल टू है, इनइक्वालिटी है, मीन्स ये ग्राफ भी फिल होगा। अगर मैं यहाँ पॉइंट सपोज करो कुछ भी लूँ, लाइक मैं यहाँ ले लूँ पॉइंट कुछ भी, मैं यहाँ सपोज कर लो पॉइंट कुछ भी 3 टाइप ले लूँ, तो यहाँ 9 इज लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये कुछ पॉसिबल नहीं है ना, तो मीन्स ये वाली वैल्यू तो गलत है, मीन्स यहाँ तो फॉल्स है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ लूँगा, यहाँ भी 3 वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ भी 9 इज लेस देन इक्वल टू 5 आएगा, मीन्स ये भी फॉल्स है चीज़। मीन्स जो 9 है वो तो 5 से बड़ा होता है, तो मैं मीन्स ये वाले रीजन ही ले सकता, तो मैंने अंदर का रीजन लेना है, तो ये मैंने अंदर का रीजन सारा ले लिया, है ना। ये हम लोगों ने ये +1 +2 में किया हुआ है ना। तो ये आपको आई होप अच्छे से क्लियर होगा, ट्रू फॉल्स वाली चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ मैं वाई एक्सिस में देखूँ, चलो एक्स एक्सिस तो बाउंडेड होगी, अगर मैं वाई एक्सिस में देखूँ, क्या वाई एक्सिस मेरी बाउंडेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वाई एक्सिस मेरी बाउंडेड नहीं है ना। तो मैं ये बोलूँगा कि ये कॉम्पैक्ट जो ये मेरा सेट है वो क्लोज्ड तो है, बिकॉज ये देखो ये क्लोज तो है, क्लोज है यहाँ ना, ये बिल्कुल टच कर रहा है इसको, क्लोज तो है बट बाउंडेड नहीं है। So therefore by Hien-Borel property it is not compact.
Okay, so we discuss about the option number 3, which is x square plus 3y square is less than equal to 5. Then it is equal to under root 5 to the whole square plus y square under root 5 upon 3 to the whole square is less than equal to 1. It is basically an ellipse. Okay, it is basically an ellipse. Okay, which vertices are minus under root 5 0 and under root 5 0. Definitely it is measure from x. Okay, it is measure from x and minor from y, because ये y से माइनर क्यों है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो लेस है ना, तो मीन्स इसकी ऐसी कुछ इलिप्स बनेगी. तो अगर बात करेंगे, अगर इसमें मैं जीरो पुट करूं, ये दोनों वैल्यूज में, तो वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है. मीन्स यस, ये ऐसा कुछ बनेगा. तो क्लियरली ये देखें, बाउंडेड तो क्लियरली है ना, तो ये क्लोज भी है, ये देखो ये क्लोज भी है. तो ये मेरा ऑप्शन क्या हुआ, ये मेरा ऑप्शन हुआ ट्रू. ओके, थर्ड ऑप्शन इज ट्रू. तो अब मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में मैं क्लियरली बात करूं कि x मेरा लेस देन इक्वल टू 1 है, मीन्स -1 से 1 है, और y मेरा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मीन्स 2 और 2 से बाहर जो भी पोर्शन आएगा वो सारा पोर्शन है, मीन्स इसको कवर नहीं करता, और 2 और 2 से बाहर वाला सारा पोर्शन कवर कर रहा है ना. मीन्स इसका अगर आप जब एग्जैक्टली बात करें तो ये बनता है ना, ये कुछ ऐसा पूरा बाहर वाला पोर्शन कवर करेगा. मीन्स क्लियरली ये अनबाउंडेड होगा. क्लोज तो है बट अनबाउंडेड है. अगर अनबाउंडेड है तो ये ऑप्शन गलत है ना. और अगर मैं बात करूं अपना सेकंड ग्राफ की, तो सेकंड में क्या है कि ये क्लियरली, ये देखो ये क्लोज भी होगा और बाउंडेड भी होगा, बिकॉज ये y इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2 होगा यहाँ, तो ये बाउंडेड भी होगा बिकॉज लेस देन इक्वल टू है, और ये क्लोज भी होगा. तो क्लियरली ये मेरा ऑप्शन ठीक होगा. सो इट इज द MCQ एंड माय ऑप्शन इज सेकंड एंड थर्ड. सो ये क्वेश्चन जो पूछा था जून 2012 में पूछा था. अगेन क्वेश्चन आर ऑल्सो आस्क्ड ऑन जून 2012 एंड इट इज ऑल्सो MCQ. ओके, सो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है. अगेन इस क्वेश्चन में मेरे को DAB एक तरह का सेट गिवन है, और उसमें जो मेरे को गिवन है कि XY मीन्स आर स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट टू, और ये मेरे को एक सर्कल गिवन है लेस देन इक्वल टू आर, मीन्स ओपन सर्कल मेरे को गिवन है ना. तो विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर आर कनेक्टेड, ये कनेक्टेड की बात पूछ रहे हैं. ओके, सो अगर मैं इसको डेफिनेशन से करूँ तो मुश्किल अगेन है, तो इसको भी मेरे को सिंपल ग्राफिकल ही करना पड़ेगा ना. तो देखता हूँ, तो जो है पहला D00, D001, D001 यूनियन 10 यूनियन D201. ओके, देन ऑप्शन बी इज D001 यूनियन D201. D001 00 का मतलब क्या है कि जो बाद में देखेंगे, अभी पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं. 010 D021. ओके, देन ऑप्शन डी इज D001 यूनियन D021. ओके, तो देन देखते हैं ये है क्या. एक DAB मेरे पास ऐसा पॉइंट है, मींस AB क्या है, एक सेंटर है. देखें ध्यान से, ये मेरा सेंटर है सर्कल का ना, और R मेरा रेडियस, मीन जो ब्रैकेट में है वो मेरा रेडियस है, जो सबस्क्रिप्ट में ब्रैकेट है वो क्या है, वो मेरा सेंटर पॉइंट है. ओके, तो अब अगर मैं इसको डिस्कशन करूं, अगर मैं B सेट को डिस्कशन करूं कि B मेरा कनेक्टेड है कि नहीं, तो वो कैसा ग्राफ बनाएगा. वो जब मैं B सेट की बात करूं तो D001 का मतलब क्या है, D001 का मतलब है कि इसका सेंटर 00 और रेडियस 1 है. तो मेरा कुछ ऐसा ओपन सर्कल बनेगा ऑलवेज, ठीक है ना. तो -1 1 है, तो ओपन सर्कल विद इसके विद रिस्पेक्ट टू मैं कुछ ऐसे बना दूंगा, है ना. तो ओके, और यहाँ क्या है D20 मीन्स एक्स एक्सिस में 2 है और 0 सेंटर है और रेडियस 1 है, मीन्स कुछ ऐसा सेंटर होगा और रेडियस 1 होगा, मीन्स इसके विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ओपन सर्कल बनाता है तो इसके विद रिस्पेक्ट टू ये बन जाएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा. तो ये क्या आपको लग रहा है कनेक्टेड है? बिल्कुल नहीं कनेक्टेड, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ गया, बिल्कुल नहीं कनेक्टेड है ना ये. तो बिकॉज ये ओपन है, तो क्लियरली ये ऑप्शन गलत है ना. ओके, तो सिमिलरली मैं बात करता हूँ सेट ए की बात कर लेते हैं. तो अगर मैं ए सेट की बात करूंगा तो यहाँ अपना लेता हूँ ए सेट का. ए सेट में भी सेम ही है ना बिल्कुल, बट ए सेट में मेरा 10 पॉइंट इंक्लूड है. 10 कौन सा पॉइंट, 10 मेरा ये पॉइंट है, मीन्स इसमें ये इंक्लूड है पॉइंट. ओके, जब ये पॉइंट इसमें इंक्लूड होगा तो मीन्स पंगा कौन पॉइंट डाल रहा था, यही डाल रहा था ना. डेफिनेटली इट इज माय ट्रू ऑप्शन, बिकॉज अब तो कनेक्टेड हुआ ना. ये पॉइंट का थोड़ा सा, ये पॉइंट की एक्सेप्टिंग थी, है ना. इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारा कनेक्टेड था, तो ये पॉइंट डेफिनेटली मेरा इंक्लूड होगा. सो ऑप्शन सी को देखिए. ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में एक D00 सेंटर
और इसके विद रिस्पेक्ट टू रेडियस 1, ठीक है ना, और एक 10 पॉइंट यहाँ, ठीक है, और एक जो D02 है उसका रेडियस 1, ये 02 है। अब तो ये पॉइंट मेरा यहाँ होगा। क्लियरली ये कनेक्टेड नहीं है। अगर यहाँ मेरा पॉइंट होता, अगर मेरा पॉइंट यहाँ होता तो कनेक्टेड होता ना, ये मेरा पॉइंट यहाँ है तो कनेक्टेड है नहीं, है ना। सिमिलरली ये तो वैसे नहीं कनेक्टेड होगा बिकॉज इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो जो मेरा ऑप्शन है ये है। ये 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन था आगे, तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये दिसंबर 2016 में आया क्वेश्चन। लेट ए बी दी फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर एंड ए जो मेरा सेट है वो ऐसे डिफाइन हो रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, और मेरा जो बी सेट है वो ऐसे डिफाइन हो रहा है एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। तो कह रहे हैं कि देन ए इज कनेक्टेड, ए इज कम्पैक्ट, ए इज पाथ कनेक्टेड एंड ए इज बाउंडेड। ओके, इट इज ऑल्सो MCQ। सो देखते हैं कि इसमें से क्या होता है। अगर बात करें कि इसमें से क्या होगा ना, डेफिनेटली ये आर स्क्वायर की बात है। एक बात तो है, जब कनेक्टेड होगा तो पाथ कनेक्टेड भी होगा, अगर जब नहीं होगा तो दोनों ही नहीं होंगे, है ना। तो इससे तो ये क्लियर है। कॉम्पैक्ट और बाउंडेड की भी बात करेंगे। सो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। पहला तो हुआ कि इसका सेंटर -1 0 है और इसका रेडियस क्या है, क्लोज इंटरवल लेस देन इक्वल टू 1 है। मीन्स ये मेरा पाथ कवर कर रहा है, ठीक है। कुछ सर्कल अजीब सा ही होना, लेकिन आई होप आपको समझ आया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x साइन 1 अपॉन x है। मीन्स इसका ग्राफ जब मैं बात करूंगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लूंगा तो इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ये 1 में जाके कुछ पहले ऐसा होगा, बिकॉज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना इसमें, तो ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लेस देन होता तो ऐसे जाके फिर ऐसे हो जाता है ना, ऐसे जाके फिर ऐसे। अगर लेस देन में तो इसकी इसने बात ही नहीं की, है ना। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, अगर पूछ रहे हैं कि ये सबसे पहले कनेक्टेड की बात करते हैं। क्लियरली देखें, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये पाथ कनेक्टेड तो क्लियरली हो गई। कोई भी ऐसे पॉइंट अगर मैं यहाँ कंसीडर कर लूँ, सपोज करो एक यहाँ पॉइंट मैं यहाँ कंसीडर कर लूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ कंसीडर करूँ, तो डेफिनेटली इसका आपस में कनेक्शन बना सकता हूँ, बिकॉज ऐसे जाके यहाँ तक आएगा, यहाँ तक फिर ये पॉइंट आपस में जुड़ा। अगर ये पॉइंट ना होता ना आपस में जुड़ा हुआ, तब मैं इसके पाथ कनेक्टेड के बारे में कुछ नहीं कह सकता था। अब यहाँ जुड़ा तो मतलब ये तो आपस में डेफिनेटली पाथ कनेक्टेड होगा। अगर पाथ कनेक्टेड है तो कनेक्टेड भी डेफिनेटली होगा। मीन्स ये दोनों तो ऑप्शन ठीक है। अब बाउंडेड की बात करें, क्या ये बाउंडेड है? बिल्कुल नहीं बाउंडेड है, क्योंकि इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना। या ये तो मतलब इन्फानाइट तक जाएगा, ये बाउंडेड तो नहीं है। अच्छा, अगर डी की बात करें, अगर डी की बात करें, क्या डी कम्पैक्ट, ये कम्पैक्ट है कि नहीं? अच्छा, तो देखें कम्पैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? कम्पैक्ट के लिए क्लोज प्लस बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड है? बिल्कुल नहीं है, तो कम्पैक्ट कैसे होगा? ऑप्शन 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, सो देन we will discuss question number 4. Okay, so question number 4 is, let S be a subset of R square be defined by S, which is a set of an open set, okay, m plus 1 upon 4 to power p, और p का यहाँ मॉडुलस है कुछ ऐसे ही, ठीक है, बिकॉज इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो इसकी पावर पॉजिटिव रखी है इन्होंने। n plus 1 upon 4 to the power of mod of p, where m and p q belongs to integer. Then S is a discrete in R square. The set of limit point of S in the set, limit point के set ऐसे कुछ होंगे। S complement is connected but not path connected, ये तो हो नहीं सकता। अगर connected होगा तो path connected भी डेफिनेटली होगा। S complement is path connected। सबसे पहले तो आंखें बंद करके ये ऑप्शन काटो, क्योंकि अगर connected हुआ तो हमने रिजल्ट किया था, अगर connected होगा तो path connected भी होगा, R square और R cube, है ना। ये ऑप्शन तो काटो, ठीक है। अगर आगे की बात करें तो आगे क्या है? आगे पहले इसको देखो, S को, ये मेरे पास सेट है m plus 1 upon 4p, n plus 1 upon 4p, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा सेट है, ओके, वेयर m and p q बिलोंग्स टू जो भी है ना, इंटीजर। यहाँ q डाल दो, यहाँ q होगा आई थिंक, तो मतलब कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन तब भी। तो S इज अ डिस्क्रीट इन R स्क्वायर। व्हाट इज डिस्क्रीट? डिस्क्रीट मीन्स इंटरेक्टली ये बोल दें कि एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट, उसको ऐसे मेजर करते हैं a माइनस ए डैश, ओके। तो आइसोलेटेड पॉइंट होता है a माइनस ए डैश, ओके। डिस्क्रीट क्या होता है?
डिस्क्रीट होता है कि जो मेरा आइसोलेटेड है वो मेरा ए के इक्वल आए, तब मैं सेट को बोलूँगा डिस्क्रीट। अगर मेरा आइसोलेटेड सेट ए सेट के इक्वल आए तो मैं बोलूँगा सेट को डिस्क्रीट। इनडायरेक्टली मैं ये कह लूँ, अगर मैं इसके लिमिट पॉइंट फाइंड करूँ तो लिमिट पॉइंट मेरे ड्राइव्ड सेट मेरा फाई आना चाहिए। इनडायरेक्टली मैं ये बोलूँगा तो ड्राइव्ड सेट मेरा फाई आना चाहिए। अगर मेरा ड्राइव सेट फाई आया तो मेरा सेट डिस्क्रीट होगा, अदरवाइज ये डिस्क्रीट नहीं होगा, है ना। अगर मैं इसके लिमिट पॉइंट फाइंड करूँ तो लिमिट पॉइंट हम लोगों को फाइंड करने आते हैं, हमने वीडियोस में किया भी था, है ना, बिल्कुल डिस्कस अच्छे से डिटेल से किया था। अगर मैं इसको फिक्स मान लूँ, अगर मैं इसको फिक्स मानूँ तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। मीन्स ये सारे के सारे m+0 लिमिट पॉइंट होगा मेरा, है ना। यहाँ m+0 होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको फिक्स मान लूँ n को, तो मेरा जो ये सारे के सारे लिमिट पॉइंट बनाएगा, ठीक है ना, n भी मेरा लिमिट पॉइंट होगा। ये हमने बिल्कुल वीडियो में अच्छे से डिस्कशन की थी, है ना, कि मेरा जो 1/n है वो कैसे, या 1/ कुछ भी है लाइक 2 की पावर n है, वो मेरा कैसे लिमिट पॉइंट होता है ना। यहाँ जाके बिल्कुल कनेक्ट करता है। उसके बाद एक नेबरहुड एग्जिस्ट करती है, उस नेबरहुड में एक सेट का भी एलिमेंट होता है, मतलब एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ सेट होता है, ये आपको पता है ना। तो जो जब वीडियो आपको, जब ये कंसेप्ट आपको नहीं पता तो आप वीडियो देख सकते हो, है ना, अदरवाइज भी देख लो तो मतलब अच्छा ही है ना। ठीक है, चलो बात करते हैं अब। तो डेफिनेटली यहाँ जो मेरे लिमिट पॉइंट होंगे वो पूरा का पूरा ओपन इंटरवल m और n का होगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, मतलब जो लिमिट पॉइंट होने चाहिए वो तो अपना फाई होने चाहिए, तो ये तो मतलब डेफिनेटली गलत है ना। और बी ऑप्शन कह रहे हैं कि mn होना चाहिए, यस ये ठीक है। और एस कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं कि पाथ कनेक्टेड होगा। अच्छा, एस कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, एस कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, जब मैं एस कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा, अगर मैं एस कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा ना, तो वो होगा क्या, एस कॉम्प्लीमेंट मेरा होगा, एस कॉम्प्लीमेंट मेरा होगा कि r² से मैं s को निकाल दूं, r² से मैं s को निकालूं, और s क्या मेरा काउंटेबल की अनकाउंटेबल, s मेरा ध्यान से देखूं काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, ये है मेरा काउंटेबल। ओके, हमने आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में किया है कि अगर मेरा काउंटेबल सेट हो, अगर मेरा कोई भी s सेट हो और ये मेरा यहाँ से काउंटेबल सेट हो, ठीक है ना, मेरा यहाँ r² मान लो, यहाँ मेरा कोई ना r² हो, ठीक है ना, यहाँ मेरा अगर काउंटेबल सेट हो तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो अनकाउंटेबल आएगा। अनकाउंटेबल मीन्स वो क्या आएगा, कनेक्टेड आएगा। ओके, इसके ऑपोजिट अगर यहाँ अनकाउंटेबल होता तो काउंटेबल आता, काउंटेबल मीन डिसकनेक्टेड आता, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या बोलूँगा कि जो मेरा आंसर आएगा, बिकॉज ये क्या है मेरा काउंटेबल, काउंटेबल क्यों है, क्योंकि ये m n p q मेरा इंटीजर को बिलोंग कराइए, हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल में अच्छे से किया था, है ना। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल बेसिक से उठा के कर रहे हैं चीज़ को, जो चीज़ें की थी उसके विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आपने इसको देखना है वीडियोस को। तो डेफिनेटली ये क्या मेरा होगा, ये सेट काउंटेबल है तो ये मेरा क्या होगा, अनकाउंटेबल रिजल्ट आएगा। अनकाउंटेबल मीन्स ये मेरा कनेक्टेड होगा, तो एस कॉम्प्लीमेंट इज माई कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड तो बाय रिजल्ट इट इज ऑल्सो पाथ कनेक्टेड, सो माई ऑप्शन डी इज ऑल्सो ट्रू। सो इट्स मीन्स जो बी एंड डी है वो ट्रू ऑप्शन है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 5। ओके, so yes, next one is question 5। so अगर क्वेश्चन 5 की बात करें, ए एक मेरा सेट है, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू r² है, y इज इक्वल टू mx है। तो कह रही है 0 0 को कंटेन नहीं करता है, जो मेरा ये पर्टिकुलर सेट ए है इज अ सबसेट ऑफ r², ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी वैल्यू ट्रू होगी। ऑप्शन ए इज ओपन, ऑप्शन बी ए इज क्लोज्ड, ऑप्शन सी ए इज कनेक्टेड एंड ऑप्शन डी ए इज नॉट डेंस। ओके, सो ये क्वेश्चन मेरा NBHM 2005 में आया, PhD वाले में। सो देखते हैं, एक मेरा ए सेट है, वो है एक्स वाई बिलोंग्स टू r²। ओके, तो y इज इक्वल टू mx इंक्लूड है, इसको छोड़ के 0 0 को छोड़ के, ठीक है ना, मतलब वो रीजन को छोड़ के। तो कहते हैं कि ए जो मेरा होगा क्या होगा। अच्छा देखते हैं, पहले डांस को देखते हैं, पहले या कनेक्टेड को देख लेते हैं। कनेक्टेड की डेफिनेशन क्या थी, कनेक्टेड की डेफिनेशन थी कि ए के विद रिस्पेक्ट टू, अगर मेरे पास बी यूनियन सी एग्जिस्ट कर गए, अगर बी और सी जो हैं डिसजॉइंट हुए और ओपन हुए तो मेरा जो ए है वो कनेक्टेड नहीं होगा, यानी कि डिसकनेक्टेड होगा, है ना। तो अगर कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर गया तो मैं देखूं क्या मेरे मतलब ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है इसके विद रिस्पेक्ट टू, है ना। तो ये है कैसा सेट, बेसिकली ये एक ऐसा सेट है कि इसको छोड़ के बाकी सारा पोर्शन इंक्लूड है ना। y इज इक्वल टू mx यहाँ पुट कर लें तो 0 को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन इंक्लूड है। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिखूं,
ए को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज एक्स, वाई की जगह मैं एम एक्स यहाँ पुट कर लूँ, तो मैं इसको एक्स इज लेस देन 0 लिख दूँ, और यूनियन एक्स एम एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 लिख दूँ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि ये सारा पोर्शन और एक्स वाई और 0 0 यहाँ इंक्लूड नहीं है, तो इसको मैं बी मान लूँ, इसको मैं सी मान लूँ। ये क्लियरली आपस में डिसजॉइंट भी है, ये देखो ये क्लियरली आपस में डिसजॉइंट है, तो ये ओपन भी है। तो इससे मैं क्या प्रूव कर दिया मैंने, इससे मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो मेरा ए है वो डिस्कनेक्टेड है, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट ए एंड बी। सो अगर ए की बात करूँ, इसका लिमिट पॉइंट क्या आता है पूरे के पूरे सेट का, ये पूरा का पूरा सेट का लिमिट पॉइंट जब देखूँ तो ये मेरे पास पूरा का पूरा यही आ जाता है, मतलब 0 को छोड़ के बाकी मेरे पास पूरा का पूरा ये आता है। क्या ये ए में कंटेन करता है? बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि यहाँ 0 0 नहीं है, यहाँ 0 0 है, तो क्या ये मेरा क्लोज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ए डैश शुड बी कंटेन इन ए। अगर ओपन की बात करूँ तो ओपन की बात करूँ, ओपन के लिए क्या होना चाहिए? इंटीरियर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ए। अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करूँ, अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करूँ तो इसके विद रिस्पेक्ट टू एक नेबरहुड, यहाँ ही देख लो मैं नेबरहुड बनाता हूँ, क्या मेरी ये पूरी की पूरी नेबरहुड ए में कंटेन कर रही है? नहीं, ये वाले एलिमेंट मेरे ए में कंटेन नहीं कर रहे। तो इंटीरियर के विद रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए था? पूरी की पूरी नेबरहुड। अगर मैं किसी एक सेट के विद रिस्पेक्ट टू बनाऊँ, किसी एक पॉइंट के विद किसी भी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू बनाऊँ, तो पूरी की पूरी नेबरहुड मेरे ए सेट में कंटेन करे। क्या कर रही है? ये वाले पॉइंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो फिर क्या सिर्फ मैं बोल सकता हूँ? तो डेफिनेटली ऑप्शन ए इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ठीक कौन सा हुआ? डी ठीक हुआ। कैसे ठीक हुआ वो भी देख लेते हैं। डेंस का मतलब क्या कि ए का क्लोजर शुड बी इक्वल टू आर, आर स्क्वायर यहाँ बोलेंगे। ए का क्लोजर मीन्स ए यूनियन ए डैश का मतलब। अब यहाँ ए यूनियन ए डैश है क्या? जब ए यूनियन और ए डैश को करें तो बस इसमें क्या बस 0 ही नहीं है? क्या ये आर स्क्वायर के इक्वल आएगा? नहीं, ये तो ए डैश के इक्वल आ जाएगा। तो क्या ये इक्वल है आपस में? बिल्कुल नहीं इक्वल है ना? तो डेंस कैसे बोल दूँ? तो मीन्स ये ऑप्शन ठीक है। ओके, सो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की विच आस्क इन जून 2018 in CSIR net. Okay, this question asked in June 2018 in CSIR net. Okay, so question is, consider the space S where which contain alpha beta, which contain an open interval of alpha beta where alpha beta belongs to rational number which is a subset of R square. So क्यों मेरे पास एक ऐसा सेट है जो रैशनल नंबर है, देन S इज कनेक्टेड होगा, S कॉम्प्लीमेंट कनेक्टेड होगा, S क्लोज्ड होगा, S कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी एक बात है हाँ, कि जो मेरा S है, जो मेरा S है वो क्या है? रैशनल नंबर का सेट है। रैशनल नंबर क्या होता है? क्लोज होता है? नहीं होता। ओपन होता है? नहीं होता। तो फिर अगर रैशनल नंबर क्लोज नहीं है, ना ओपन है, नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड, तो रैशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इरेशनल नंबर, वो भी क्या होगा? नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। ये हमने अच्छे से किया है ना, ये हमने अच्छे से किया है। किस लेक्चर में किया है? क्लोज्ड एंड ओपन सेट के लेक्चर में, बिल्कुल अच्छे से बाय डेफिनेशन इसको मैंने प्रूव किया है ना। तो ये दोनों सेट के बारे में गलत हो गए है ना, इस दोनों के लिए कुछ नहीं होगा। अगर मैं बात करें तो अभी हमने जो एक रिजल्ट किया था, अभी हम लोगों ने एक रिजल्ट किया था कि एक आर स्क्वायर सेट में से अगर मैं काउंटेबल को माइनस कर दूं तो क्या आएगा? अनकाउंटेबल आएगा। अगर मैं कोई भी काउंटेबल यानी कि सपोज कर लो मैं क्यू को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आएगा? अनकाउंटेबल आएगा, मीन्स आर माइनस क्यू आएगा, मीन्स इरेशनल नंबर का सेट। तो वो क्या होगा? वो क्लियरली अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मीन्स कनेक्टेड। तो यहाँ क्या है? यहाँ जो एस है वो क्या है? वो रैशनल नंबर का सेट है। क्या रैशनल नंबर कनेक्टेड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो काउंटेबल है। तो ऑप्शन करें डिस्कार्ड। क्या ये होगा कनेक्टेड? डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। तो मीन्स ठीक, इतने इजी क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वन इज विच इज लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको सारा समझ आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर एन इज कम्पैक्ट। आर एन में से कौन सा सबसेट कम्पैक्ट होगा? तो एक ही बात करें, x1 x2 अप टू सो ऑन xn, एक मेरे पास ऐसी सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो xi इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 1, सॉरी है ना, 1 जो i मेरा है 1 से लेके n तक कर रहा है बिलोंग, और x1 x2 जो सारे के सारे अपना किस में से लिए गए हैं? सारे के सारे सीक्वेंस है जो x1 x2 अप टू सो ऑन xn ऐड करें तो 0 होता है ना उसमें। तो सिमिलरली थर्ड भी कुछ ऐसा ही सीक्वेंस है, और xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यहाँ। फोर्थ में क्या है? xi जो मेरा है 1 से लेके 2i के बीच में, और 1 वेरी फ्रॉम i to 1 है ना, i फ्रॉम 1 to n। ओके, सो इसको हमने सॉल्व करना है। करना क्या? प्रूफ कॉम्पैक्ट करना है।
तो कम्पैक्ट के लिए क्या चाहिए, क्लोज्ड चाहिए प्लस बाउंडेड चाहिए, ईजी है ना रिजल्ट रियल नंबर के लिए। तो ओके, तो क्लोज्ड प्लस बाउंडेड होना चाहिए, मींस सारे के सारे एलिमेंट जो होने चाहिए क्लोज्ड प्लस बाउंडेड होने चाहिए, सीक्वेंस के सारे एलिमेंट क्लोज्ड प्लस बाउंडेड के विद रिस्पेक्ट टू, मतलब इस ग्राफ में क्लोज प्लस बाउंडेड के ग्राफ में होने चाहिए, है ना। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये क्लोज्ड है, नहीं क्लोज्ड है, बाउंडेड तो है बट क्लोज नहीं है, तो काटो ना फिर सीधा। अच्छा, इसकी बात करूं, क्या ये क्लोज्ड है, यस क्लोज्ड है, बाउंडेड है, बिल्कुल नहीं बाउंडेड है, एक्स आई ग्रेटर देन 0 मींस इनफाइनाइट की बात तक कर रहे हैं, तो इसको भी काटो। अगर इसकी और इसकी बात करूं तो ये तो पक्का क्लोज प्लस बाउंडेड है ना, ये तो पक्का क्लोज प्लस बाउंडेड है, ये क्लोज भी है बाउंडेड भी है, तो इसको तो बिल्कुल ठीक करो, है ना। तो ये तो वैसे तो है एमसीक्यू, तो डायरेक्टली ये गलत होगा। अगर ये एमएसक्यू होता तो इसको कैसे चेक करते हैं, मतलब अगर इसको भी चेक करना है तो देखिए कैसे चेक करना है। अगर मैं इसकी बात करूं x1 x2 अप टू सो ऑन xn इज इक्वल टू 0, क्या ये क्लोज प्लस बाउंडेड के बारे में, इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अगर देखें मैं x को कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर मान लूँ, लाइक मैंने अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर मान लिया, तो एक को मैं x1 को अल्फा मानूँ, x2 को माइनस अल्फा मानूँ, x3 को अल्फा मानूँ, x4 को माइनस अल्फा मानूँ, ऐसे ऐसे करके मैंने n, अगर मेरा नेचुरल नंबर है तो मैं उसको मतलब अपने हिसाब से मैं सेटिंग करके इसको 0 ला सकता हूँ बड़े आराम से, है ना। अल्फा माइनस अल्फा करके कुछ भी 0 करके ला सकता हूँ। तो ध्यान से देखूँ, अल्फा मेरा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा क्या है बेसिकली, जब रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो पूरा का पूरा एक तरह का क्या बोलते हैं कि एक तरह का अनबाउंडेड सेट बनाएगा, मींस ये अनबाउंडेड सीक्वेंस बनाएगा। अगर अनबाउंडेड सीक्वेंस बनाएगा तो डेफिनेटली कम्पैक्ट नहीं होगी, है ना, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हुआ, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। So thank you very much friend.